अच्छा जी, चलो यार, अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बोल दिया था लास्ट क्लास में कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपका डिस्क्राइब वाला जो हमने पूरा आईपैड पे किया था और उसकी क्लास हमने पूरी ली थी 3 घंटे की। और अब ट्रांसफॉर्मेशन की कंस्ट्रक्शन है, ये इसका दूसरा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अच्छा यार, सबसे पहले देखो, कंस्ट्रक्शन में ना सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, डिफ्लेक्शन है और रोटेशन है। तो इसके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो टाइप का क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन में वो होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको इमेज और ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ होगा और उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई करनी होगी। अब देखो, ये डिपेंड करता है, हो सकता है आपके पास ग्राफ गिवन हो सकता है आपके पास ग्राफ गिवन ना हो। आइदर वे आपको इम्पॉसिबल होगा कि आप बगैर कंस्ट्रक्शन के इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढ सको। तो बड़ा आसान सा काम है यार। हमने ना असल में कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेना है, जैसे लेट से ए और ए डैश ले लिया, या लेट से बी और बी डैश ले लिया, या लेट से सी और सी डैश ले लिया। कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेना है और उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, इस पर हमने लोसाई के चैप्टर में बात की थी। अभी इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि हम दो पॉइंट की जो लेंथ है इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा अपने कंपस को ओपन करते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम अपने कंपस को हार्ड प्रेस करके एक लाइन हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर और नीचे से क्या मतलब है मेरा, असल में ये ए और ए डैश में ना हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है। तो एक लाइन यहाँ बनेगी, एक लाइन इसके नीचे बनेगी। इस तरह से हमने दो आर्क्स बना देनी है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। और फिर यही काम हमने करना है ए डैश पे रख के। ए डैश पे रख के एक आर्क हम ऊपर बनाएंगे और एक आर्क हम नीचे बनाएंगे। तो हमारी जो दो ये आर्क्स बनती हैं जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, इनको हम एक रूलर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो हम लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारी होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि जो चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी वही चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है। तो ये चीज़ थी कि यार सबसे आसान काम है। और यहाँ पे जो हमने इमोजीज़ बनाए हुए हैं ये हमारी डिफ़िकल्टी को बताएंगे। अगर तो इमोजी हंस रहा है तो मतलब ये बहुत आसान सी चीज़ है, और अगर तो ये रो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। और अगर यार देखो ये इधर समझ नहीं आया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाए, तो मैं तुम लोग को रेकमेंड करूँगा कि लोसाई वाली वीडियो देख लो, भले तुम लोग IGCSE के हो या भले ओ लेवल्स के हो। उससे आपका ये होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा क्या कि इमेज और ऑब्जेक्ट दी हुई होगी और हमने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनानी होगी। दूसरा क्वेश्चन, अब हमें इमेज बनानी है, हमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा, ठीक है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन होगी और हमने इमेज बनानी होगी। देखो आसान सा काम है ये भी। यहाँ पे भी हमारा इमोजी स्माइली है। करते क्या है, हम अपने कंपस को इस तरीके से ओपन करेंगे कि पॉइंट ए पे रख के ऐसे उसको ओपन करेंगे कि जब हम यहाँ पे एक आर्क बनाए तो वो लाइन को दो पॉइंट्स पे टच कर रही हो। ठीक है। कंपस को हार्ड प्रेस किया और हमने इस तरह की आर्क बना ली। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा काम क्या है, मेक श्योर कि ये आपका कंपस अब चेंज ना हो। जितनी विड्थ पहले ओपन थी उसी विड्थ पे हमने अब आगे का काम करना है। ये आपने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे एक दफ़ा रखना है कंपस, एक आर्क यहाँ बनानी है। ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के एक आर्क यहाँ पे बनानी है। तो ये आपकी इस तरह की कुछ लाइन बन रही होगी। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका ए डैश का पॉइंट है, मतलब ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब अगर इमेज और ऑब्जेक्ट ये मेरे कीवर्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो यार ये सारी चीज़ें हमने पहले बात की थी इन चीज़ों पे, तो मैं वापस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले नहीं की हुई उनको वापस से कर लें। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन वीक है। तो पहले आप जाके मेन चैप्टर पढ़ो और उसके बाद ये वाली वीडियो देखोगे। ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन का काम, दैट्स इट। ठीक है। क्या काम है, या तो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने को आएगी, दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे, हम उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर पहली दफ़ा में समझ नहीं आया, लोसाई की वीडियो देख लो, वहाँ पे समझ आ जाएगा। सेकंड चीज़, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी दी होगी, ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, उसकी हेल्प के थ्रू हम इमेज बनाते हैं। और बस प्रोसेस दो स्टेप का ही है। पहला स्टेप आपने कंपस को ऐसे खोलना है कि यहाँ पे आर्क जो बने दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, और फिर उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपने कंपस को रख के आर्क बना देनी है, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो आपकी इमेज होगी। ठीक है। ये थे आसान वाले काम, बहुत आसान वाले काम थे। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पर चीज़ की हम तब जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा
एक मिनट। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की कंस्ट्रक्शन के सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं और वो है रोटेशन। रोटेशन का सेंटर ढूंढना। देखो ये कब करोगे, जब हमारे शॉर्टकट्स फेल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन पे हम जब आते हैं जब हमारे शॉर्टकट्स फेल हो जाते हैं। यानी रोटेशन हमारी कौन कौन सी होती थी? रोटेशन हमारी 90 डिग्री क्लॉकवाइज होती थी, जिसको हम ये भी कह सकते थे कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। या रोटेशन हमारी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की होती थी, जिसको हम ये कह सकते थे कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज। और एक रोटेशन होती थी 180 डिग्री। अगर तो इनमें से एक है तो वो वाले शॉर्टकट्स हमारे काम करते थे। ये वाले जो काम कर रहे हैं ना, ये हम जब करेंगे जब वो वाले शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे। और यही सेम चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे, जैसे अभी रिफ्लेक्शन में था। रिफ्लेक्शन के भी शॉर्टकट्स थे, ठीक है। रिफ्लेक्शन के शॉर्टकट्स क्या थे? आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है वाई एक्सिस पे, रिफ्लेक्शन हो रही है एक्स एक्सिस पे, या रिफ्लेक्शन हो रही है वाई इज इक्वल टू एक्स पे, या रिफ्लेक्शन हो रही है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स पे। इसके अलावा अगर कोई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है तो फिर हम वो वाला काम करते हैं। या आपके पास ग्राफ गिवन ना हो तो फिर ये वाले कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स करते हैं हम। अब जैसे अब ये आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन बताने, देखो काम सेम है। जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा था ना, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। बस फ़र्क ये है, पहले हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा था, अब दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढने। तो फॉर एग्जांपल हम ए और ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढेंगे और सी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए और ए डैश, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक हमारी ए और ए डैश की लाइन है। हम लोग इस लाइन की हाफ लेंथ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। हाफ लेंथ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब देखो एक आर्क आपने ऊपर बनाना है अपनी इमेजिनरी लाइन के, इस तरीके से, और एक आर्क आपने अपनी इमेजिनरी लाइन के नीचे बनाना है। यही सेम काम करना है ए डैश पे रख के। एक आर्क बनेगा अपनी हमारी इमेजिनरी लाइन के ऊपर और एक आर्क बनेगा हमारी इमेजिनरी लाइन के नीचे। अब देखो ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले इनको कनेक्ट कर दो। अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया, हम जो पीछे सीख के आए हैं उसी का हम एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया है, ठीक है। चाहो तो इसको एक्सटेंड कर दो, क्योंकि इसमें एक्सटेंड की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि हम लोग को आगे कहीं मसला ना हो, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई यार। अभी ए और ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा है ना, अब क्या करोगे, कोई और पॉइंट लो, लेट से सी और सी डैश ले लो। चाहो तो बी और बी डैश भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं सी और सी डैश ले रहा हूँ, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढ रहा हूँ। तो देखो अगेन सेम काम होगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि सी और सी डैश पे हमारी एक इमेजिनरी लाइन है और हम इस इमेजिनरी लाइन की हाफ लेंथ से ज़्यादा अपना कंपास ओपन करेंगे। तो लेट से ये ओपन कर लिए। अब एक आर्क ऊपर बनाएंगे। अच्छा, पुरानी वाली आर्क्स को नई वाली आर्क के साथ मिस इंटरप्रेट ना कर देना। अब ये आर्क का कोई काम नहीं है, ये भले हमारी इस वाली आर्क के साथ जो भी हम बनाएंगे उसके साथ इंटरसेक्ट भी हो रही तो भी उसका कोई काम नहीं होगा, इनका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा जहन में रखना। अब चलो सी पे हमने हार्ड प्रेस किया, एक हमने लाइन इधर बनाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा फ़र्क रहे कि ये सी वाली हमने लाइन बनाई है। और जैसे हमने यहाँ ऊपर बनाई है वैसे ही हम एक लाइन नीचे भी बनाएंगे, ठीक है। ये एक आर्क बनी, ये एक आर्क बनी। अब सी डैश पे रखो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर तुम लोग नोट करो तो ये वाली हमारी पहली आर्क थी और ये हमारी दूसरी आर्क है। तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये याद रखना। और फिर नीचे के लिए भी सेम काम करेंगे। सी डैश पे रख के आर्क बनाई और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कनेक्ट कर दोगे, ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब देखो जो तुम्हारी आर्क्स है ना, चाहो तो इनको मिटा दो ताकि ये बहुत जो कचरा हुआ है ना, ये कचरा ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो ये आर्क्स मैं मिटा रहा हूँ। देखो अब ये हमारी लाइंस थी, एक हमारी ये लाइन बन रही थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, एक हमारी ये लाइन बन रही थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पे आपके दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है।
ठीक है, अगर ये अभी समझ नहीं आई है तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ये एग्जैक्ट चीज़ फिर से देखो, यही सेम काम जो अभी मैंने किया है इसको फिर से देखो और होपफुली ये दूसरी दफ़ा में क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 2 स्टेप का काम है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एक पॉइंट को लेके, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एक पॉइंट को लेके। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड चीज़। और अब आ जाओ बिल्कुल लास्ट चीज़ पे जो कि बच्चों के लिए नाइटमेयर है। यार ये नाइटमेयर क्यों है, ज़रा देखते हैं। अभी हमने सेंटर ऑफ रोटेशन देखा, अब क्या है, इमेज ऑफ रोटेशन। सबसे पहले रिवाइज करो, सबसे पहले क्या किया, हमने रिफ्लेक्शन की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देखी, फिर हमने इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन देखी, और अब रोटेशन की सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन देखी, और अब क्या देख रहे हैं, इमेज ऑफ रोटेशन। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर मेरे आराम गौर से सुनोगे और ध्यान के साथ सुनोगे, RDC मेथड लगाना है। RDC मेथड क्या है, आर से आपका आता है रूलर, रूलर का मतलब होता है स्केल। डी से आपका आता है डी क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। और सी से आपका क्या आता है, कंपस। अब कंपस का मुझे दूसरा नाम नहीं पता, अगर कुछ होता भी होगा तो उसका मुझे नहीं पता। RDC मेथड लगाना है, आर से रूलर, डी से प्रोटेक्टर, सी से कंपस। इसी सेम सीक्वेंस में ना आपने अपनी इक्विपमेंट्स यूज़ करनी है। पहले रूलर यूज़ करोगे, फिर डी यूज़ करोगे, और फिर कंपस यूज़ करोगे। ये 3 काम करोगे, तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है, रोटेट ट्राइंगल ABC 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो ये भी हम क्यों कर रहे हैं ये काम, क्योंकि हमने 60 डिग्री क्लॉकवाइज का कोई शॉर्टकट नहीं सीखा है। हमने 90 डिग्री का सीखा है, हमने 180 डिग्री का सीखा है। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द सेंटर O। हमने इस शेप को 60 डिग्री रोटेट करना है और इस सेंटर के हिसाब से करना है। पहले मैंने क्या बोला, रूलर लोगे, कोई भी एक पॉइंट लो। अभी फॉर एग्जांपल हम A को रोटेट करना है ना, A से सेंटर को कनेक्ट करोगे। गौर से सुनना, क्या करोगे, A से सेंटर को कनेक्ट करोगे। कर दिए, अच्छा रूलर का काम हो गया। अब किसका काम है, D का। D ले लो, अपने D को सेंटर पे अलाइन करो, और कितना डिग्री रोटेट करना है, 60 डिग्री। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये 60 डिग्री का साइन है, ये बना लिया। अब खुद ही एक लाइन बना लो इस तरीके से। ठीक है, दूसरा काम हो गया। सबसे पहले रूलर यूज़ किया, फिर हमने डी यूज़ किया। रूलर से हमने अपने पॉइंट और सेंटर को कनेक्ट किया, डी से हमने एंगल को मार्क करके एक लाइन बना ली है। लास्ट काम, कंपस। कंपस का क्या काम है यार, सेंटर से ए का डिस्टेंस मेजर करो कंपस की हेल्प से, और एक आर्क बनाओगे यहाँ पे, और जहाँ पे ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, बेसिकली ये पॉइंट आपका रोटेट होने के बाद A' का है, यानी ये A की इमेज है। जब A' बना लो ना, मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूँगा कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये सब मिटा दो, क्योंकि एग्जामिनर ने ये लाइंस नहीं देखनी है आपकी, एग्जामिनर ने आपकी रोटेशन देखनी है। ठीक है, तो लाइंस मिटा दोगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे अब हमने बस A' बना लिए, यही सेम काम RDC मेथड B के लिए भी करेंगे, यही सेम मेथड C के लिए भी करेंगे। चलो B पे आ जाओ। सबसे पहले रूलर, सेंटर और पॉइंट को कनेक्ट करोगे, कर दिया। सेकंड चीज़ डी को लो, सेंटर पे रखो, डी को लो सेंटर पे रखो, और फिर क्या करना है, 60 डिग्री ये आ रहा है, यानी यहाँ पे इसको आप एक प्रोटेक्टर से ही एक लाइन बना दोगे। सेकंड काम हो गया। थर्ड काम, कंपस। सेंटर से बी का डिस्टेंस मेजर करो, सेंटर से बी का डिस्टेंस इतना है। कंपस से एक आर्क बनाओगे, जहाँ पे ये आपकी लाइन आर्क से इंटरसेक्ट हो रही होगी, यही आपका पॉइंट है किसका, यही आपका पॉइंट है B' का। समझ आ गई है, चलो इसको मिटा दो। A' बन गया, B' बन गया, क्या रह गया, C'। चलो सबसे पहले रूलर उठाओ, C और सेंटर को कनेक्ट करो, C और सेंटर को कनेक्ट करो, कर दिए। अच्छा सेकंड काम, D लोगे, D से क्या करना है, एंगल मार्क करना है। सेंटर पे रखा, एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पे आना चाहिए, 60 डिग्री इधर आना चाहिए। ठीक है, अब एक बड़ी सी लाइन बना दोगे, एक बड़ी सी लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दो। और फिर थर्ड काम, कंपस लो, सेंटर पे रख के C तक का डिस्टेंस मेजर करो,
और जहाँ पे ये आपकी आर्क बनाओगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट आपका किसका है, ये पॉइंट आपका सी डैश का है। अब बाकी सब लाइनें मिटा दो, ए डैश बी डैश सी डैश बना लिए। अब समझो तुम्हारा पूरा काम हो गया है, बस अब एक ट्राइंगल बनाना है और इन तीनों को एक ट्राइंगल के थ्रू कनेक्ट कर दोगे। यानी सबसे पहले आपका आएगा ए और बी, ठीक है, चाहो तो रूलर यूज़ कर लो, चाहो तो डी से कर लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। सी और बी को कनेक्ट करो और फिर सी और ए को कनेक्ट करो। ये आपका रिटोर्ट हो गया क्लॉकवाइज 60 डिग्री। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सर एक चीज़ बताएं, हम अपने प्रोटेक्टर को यूँ क्यों रख रहे हैं? हम यूँ भी तो रख सकते थे। जेन्युइन क्वेश्चन है ना। हम अपने प्रोटेक्टर को यूँ क्यों रख रहे हैं? जैसे हमने फॉर एग्जांपल सेंटर से ए की लाइन बनाई तो प्रोटेक्टर को यूँ रखा था ना हमने, हम यूँ भी तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखा यार? क्लॉकवाइज की वजह से। क्लॉकवाइज अगर होगा ना तो आपका कंपास अपवर्ड फेसिंग होगा, ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा, क्योंकि आपको एंगल इस तरीके से लेके जाने होते हैं 0, 10, 20, 30, 40। अगर क्लॉकवाइज होता ना तो फिर आप डाउनवर्ड फेसिंग कंपास बोलो प्रोटेक्टर रखते इस तरीके से। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अभी हमने एग्जांपल किसकी की है? क्लॉकवाइज की। बस एक आखिरी एग्जांपल करो और फिर छुट्टी करो। आखिरी एग्जांपल किसकी है ज़रा पढ़ते हैं यहाँ पे। रोटेट ट्राइंगल ए बी सी 110 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट सेंटर को, 110 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। RDC मेथड लगाओगे, रूलर डी कंपास। चलो शुरू करो। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करोगे, किसकी हेल्प से? रूलर की हेल्प से। सेकंड चीज़ क्या होती है? डी। अब यार डी की प्लेसमेंट जो है ना आपकी वो अपवर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब डाउनवर्ड प्लेसमेंट होगी इस तरीके से, ठीक है। तो हमने कितना रोटेट करना है? 110 डिग्री। तो ये आपका 90 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, ये 110 आ रहा है। ये पॉइंट है आपका, इस पे हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। डी का भी काम हो गया। आखिरी काम क्या है? कंपास का। चलो कंपास लो, सेंटर पे रखो और ए पे रखो, एग्जैक्टली उतना ही खुला हुआ है। अब यहाँ पे आप उतनी ही आर्क पे एक आर्क बनाओगे। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये आपका क्या है? ये आपका ए डैश है। ए डैश बन गया। सब लाइनें मिटा दो, कोई लाइन की ज़रूरत नहीं है। लाइन बना के रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आ जाओगे। मिटा दो इसको, ये गया सब, ये उड़ गया, ठीक है। कोई प्रूफ नहीं है कि हमने काम किया है। बी पे आ जाओ। सबसे पहले रूलर से पॉइंट बी को और सेंटर को कनेक्ट करो, कर दिया। सेकंड काम, अच्छा ये मैंने लाइन देखो गलत बनाई है, ऊपर जा रही है, ये काम नहीं करना, ठीक है, नहीं तो आपको मार्क नहीं मिलने वाला। प्रॉपर लाइन बनाना कि पॉइंट के कॉर्नर से ही कनेक्ट हो रही हो। चलो अब हो गई है। सबसे पहला काम रूलर का हो गया। अब किसका काम है? डी का। डी रखोगे यहाँ पे, अपवर्ड फेसिंग नहीं रखना क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड फेसिंग होगा इस तरीके से, ठीक है। कितना रोटेट करना है? 110 डिग्री। तो ये 90 है, ये 100 है, ये 110 है, यानी ये आपकी लाइन आ रही है। इसको कनेक्ट कर दो डी की हेल्प से, ठीक है। डी का काम हो गया। अब कंपास का काम है। कंपास से क्या करना है? सेंटर और बी का डिस्टेंस मेजर करना है। सेंटर और बी का डिस्टेंस ये आ रहा है, इतने ही डिस्टेंस पे आपने एक इधर आर्क बना देनी है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आर्क आपकी लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रही है, ये क्या है? ये बी डैश है। ये भी काम हो गया। चलो मिटा दो सारी लाइन है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको लिखने की यहाँ पे। चलो ये भी गई, ए बन गया है, बी बन गया है, आखिरी क्या रह गया? सी। चलो सी के लिए काम करते हैं। सबसे पहले रूलर लोगे और सी तक लेके जाओगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। रूलर का काम हो गया। फिर किसका काम होता है? डी का। डी ले आओ, डाउनवर्ड फेसिंग है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है, तो ये हमने यहाँ पे रखा है। और कितना रोटेट करना है? 110 डिग्री। तो एक मिनट, ये देखो मैं अलाइन कर लूँ पहले। चलो 110 डिग्री, 110 ये आ रहा है और ये आपका इधर आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे फिर से एक लाइन बन रही है। तो चलो यहाँ पे फिर से एक लाइन बना लेते हैं। और अब क्या काम करोगे? अच्छा लाइन को ना थोड़ा लंबा कर लेना। चलो सी से सी का, सॉरी यार सी नहीं था ये, असल में सेंटर ओ था, मैंने गलती से ना सी लिखा हुआ है, ये सेंटर ओ है। तो चलो सेंटर ओ से सी का जितना कंपास खोला, अब यहाँ पे आर्क बनाओगे,
बना लिया आर्क, जहाँ पे आपकी आर्क लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो, ये क्या है, ये सी डैश है। चलो जी, ए भी बन गया, सी भी बन गया, बी भी बन गया, सब बन गया है। आपका पूरा काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब बस इन सारे पॉइंट्स को एक ट्राइंगल में बना के कनेक्ट कर देना है। चलो जी, स्केल लोगे, कनेक्ट कर दो सबको। बी और सी को कनेक्ट किया, ठीक है, फिर सी और ए को कनेक्ट करोगे, और फिर बी और ए को कनेक्ट करोगे। तो ये आपका, ये काम गलत नहीं करना, ये जैसे मैंने किया लाइन मुड़ गई है मेरी, बिल्कुल गलत काम है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलो अच्छा है मैं गलतियाँ कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को अंदाज़ा हो रहा है कि कौन कौन सी गलतियाँ ना नहीं करनी है तुम लोगों ने, जिससे मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो चलो ए और बी को कनेक्ट करना है ना, तो ए और बी, दैट्स इट। ये आपका 110 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। तो ये काम था यार, ये था बस हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस दो चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन है और रोटेशन है। रिफ्लेक्शन रोटेशन के अगर शॉर्टकट्स फेल हो जाएं तो फिर ये कंस्ट्रक्शन पे आओगे तुम लोग। और 4 तरह की कंस्ट्रक्शन है। रिफ्लेक्शन में आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हो और इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हो, ठीक है। और फिर रोटेशन में आप सेंटर ऑफ रोटेशन बताते हो और इमेज ऑफ रोटेशन बताते हो। और इसके साथ ही हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। चलो।